दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लेने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं वो जबरदस्त है और आपके लिए बहुत ही काम करने वाले हैं। देखिए, जब गवर्नमेंट जॉब ही लेना है आपको, तो फिर उस तरह से आपको लगना पड़ेगा यदि चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। बहुत लोग हैं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, रात दिन एक करके मेहनत भी कर रहे हैं आप, लेकिन रिजल्ट उस तरह से आपको नहीं मिल पा रहा है। उसका कुछ कारण है कि एक होता है कि सही रास्ते से चलना, एक होता है बिना रास्ते का ही चलना, और एक होता है कि कोई उस रास्ते का आपको शॉर्टकट बता दे। तो तीनों में बहुत अंतर है। जिसको कि रास्ता पता ही नहीं उसको तो फिर बहुत समय लग जाएगा खुद से खोजने में और उस जगह पहुंचने में। एक कोई सही रास्ते से चल रहा है तो वो भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसको भी काफी टाइम लगेगा क्योंकि उस बस एकदम सीधा चलते जा रहा है। और किसी को यदि उसी का शॉर्टकट बता दिया जाए तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब, दो ही टाइप की चीज हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि इस पे यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका गवर्नमेंट जॉब होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने सबसे फर्स्ट तो थंबनेल में देखे होंगे कि हमने लिखा है कि सिर्फ 32 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन। तो 32 नंबर पे जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ये किसका सिलेक्शन हुआ है मैं बता दूं। बहुत सारे आपने कभी शायद ऐसा सुना होगा कि कोई कोई ऐसा भर्ती है जिसमें कि लड़के मतलब एक भी लड़के पास ही नहीं हो पाए। तो समझिए, जिस जो ऐसा वैकेंसी है जहां पे एक भी लड़के सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो वहां तो फिक्स है कि जो मिनिमम नंबर होता है और उतना भी लोग लेके आ जाते हैं तो उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता था। आज इस तरह के दो टाइप के जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि जिस पे आप ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, आप लोगों ने आज से कुछ दिन पहले सुने होंगे कि बहुत लड़के का रेलवे में जो है 32 नंबर पे सर्विस हो गया। लेकिन किसका हुआ जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज में वहां पे हुआ है, और वो है आपका लोको पायलट। ठीक है, एएलपी का जो भर्ती आता है, असिस्टेंट लोको पायलट का, जिसका कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले भर्ती है, आप सभी को पता है, और उसका फॉर्म भराया हुआ है। अभी उसका कुछ हुआ नहीं है, एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बता दूं, इसमें जो है यदि आप साउथ साइड चले जाते हैं, जैसे सिकंदराबाद है, हैदराबाद है, चेन्नई है, उस तरह के उधर जितने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं उधर एकदम कम नंबर पे होता है। और बहुत लड़के का ऐसा हुआ है कि 30 नंबर 32 नंबर पे सिलेक्शन, मतलब बोलिए 30 32 कोई चीज तो है ही नहीं। हाँ, यही चीज आप यदि एलपी में आप यदि इधर बढ़ जाते हैं, बिहार बढ़ जाते हैं, या फिर आप झारखंड हो गया, कोलकाता हो गया, फिर दिल्ली हो गया, एमपी हो गया, ये सब में थोड़ा सा कट ऑफ तो ऊपर जाएगा। लेकिन आप यदि साउथ साइड जाते हैं, मैं बता रहा हूँ 32 तक में हुआ है। तो कैसे हुआ है? सबसे पहली बात, रेलवे में होता है कि आप सभी को पता है कि यदि आपको एलपी भरना है तो यहाँ पे आईटीआई चाहिए, आपको आईटीआई पक्का चाहिए। लेकिन आप बता दीजिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनमें से कितने लोगों ने आईटीआई किया है? पर एक बार जरूर लिखिएगा कि मैं आईटीआई कर चुका हूं। मैं बता दे रहा हूं, 100 में से यदि 2% लड़के कर लिए तो बहुत हो गया। 2% भी लड़के आईटीआई नहीं किए हैं, दो तो मैं बहुत बता दिया। यदि ओवरऑल आप अपने ग्रुप में ही देखेंगे तो बहुत कम लड़के मिलेंगे। तो आपको यदि जल्दी सिलेक्शन चाहिए, आप यदि थोड़ा सा अलग से सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अलग से कुछ ना कुछ का मतलब, जो मैं आईटीआई का बात कर रहा हूं वो इजी है। वो ऐसा नहीं है कि आईटीआई के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं या और कुछ लगते हैं। प्लस ये तो मैं बताया सिर्फ रेलवे में, लेकिन आप यदि आईटीआई कर लेते हैं तो आपका बहुत जगह पे ऑप्शन खुल जाता है। और हो सकता है कि नेक्स्ट समय में देखिएगा, रेलवे में ग्रुप डी भी जो आएगा वो भी आईटीआई पे आएगा। तो आईटीआई अगर आप कम से कम तो कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ही अलग हो जाते हैं। सर्विस क्या होता है ना, कि जैसे +2 पे कोई वैकेंसी आए, सभी लोग भर रहे हैं, सभी लोग, तो बोलिए उसका क्या स्थिति होगा? जो मतलब सिर्फ पास है 12वीं वो भर रहा है फॉर्म। और एक होता है कि आपको रेलवे में यहाँ 10वीं पास और एक ऐड कर दिया गया इसमें कि आईटीआई आपको किया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना जो है कम हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीजें होता है, तो आपको ये कर लेना चाहिए। इसका फायदा आपको सिर्फ रेलवे में नहीं है, बल्कि डिफेंस हो जाए, आज के डेट में सिविल सर्विसेज हो जाए, प्राइवेट जॉब हो जाए, हर जगह पे आपको, यानी कि ये सर्टिफिकेट आपको कभी घाटा नहीं देगा। यदि आप अच्छे से इसके साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट में भी कम से कम 25-30 हजार रुपया इसमें मिल जाता है। तो इन बातों पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये फर्स्ट था हमारा। और सेकंड जो मैं बता रहा हूं उसमें कोई खर्च नहीं है, और वो तो विदाउट खर्च है। तो उस पे भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा यदि चाहते हैं कि आपका जॉब हो। तो एक मैं आईटीआई का बात किया, आप सभी ने देख लिया, और वो आपका मैक्सिमम जो चांस होगा वो रेलवे में होगा, रेलवे में होगा। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं आपको शॉर्ट हैंड का। ठीक है, मैं शॉर्ट हैंड के बारे में बताया था, जिसको कि आप लोग स्टेनो स्टेनो का जो भर्ती होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बता दूं सबसे बड़ी बात कि पिछली साल जो एक वैकेंसी आया था, आप सभी ने पिछला वीडियो हमारा शायद देखे होंगे, मैं उसमें बीएसएफ का बात किया था। बीएसएफ में एक वैकेंसी आया था एएसआई स्टेनो का, जिसमें कि 11 पोस्ट आया था, और 11 का 11 सारा चीज, एक साल तक इसका सिलेक्शन प्रोसेस चला, 1 ईयर। 11 वैकेंसी के लिए 1 साल तक सिलेक्शन प्रोसेस चला, और रिजल्ट क्या हुआ जानते हैं? 0। एक भी लड़के सिलेक्ट ही नहीं हो पाए इसमें। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने नंबर नहीं लाया, नंबर तो लाए, एक भी लड़के स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड जो होता है वो किसी ने निकाल ही नहीं पाया। तो शॉर्ट हैंड भी एक जो है, जैसे टाइपिंग होता है उसी तरह का एक शॉर्ट हैंड होता है, ये भी एक कला है और इसको सीखना चाहिए लोगों को। तो शॉर्ट हैंड यदि आप सीख लेते हैं
तो मैं बता दूं, शॉर्ट हैंड पे भी आपका बहुत सर्विस होता है। जितने भी स्टेनो आते हैं, स्टेनो खास करके आप एसएससी में देखेंगे, एसएससी के थ्रू स्टेनो आता है। फिर आपका जज सॉरी अपना जितने भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन सभी में स्टेनो का भर्ती आता है। प्लस आपका जितना बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, यानी जितने भी सर्विसेज है हर में स्टेनो का भर्ती आता है। और बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, खास करके यदि आप डिफेंस में आते हैं तो सीधा आपका जो पोस्ट होता है वो एएसआई का होता है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आपको 1 स्टार यहाँ पे डायरेक्ट मिलता है, यानी कि आपके कंधे पे स्टार लगा होगा। और लेवल भी 5 का होता है, 5 लेवल का ग्रेड पे से शुरू होता है यहाँ पे। मतलब सैलरी ये भी आपका 65 टू 70 के लगभग है, तो काफी सैलरी है। करना क्या है, तो सिर्फ 12वीं पास और आपको शॉर्ट हैंड निकालना है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए बहुत ज्यादा तो 6 महीने, यदि आप मेहनत से सीखते हैं तो 6 महीने में आप शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे। हिंदी में सीख लीजिए या इंग्लिश में सीख लीजिए, जो आपको इजी हो। कहीं ये नहीं पूछा जाता है कि हमें हिंदी का चाहिए या इंग्लिश का चाहिए। तो ये चीजें हैं शॉर्ट हैंड पे। मैं बता दिया कि 11 वैकेंसी में, पिछला वीडियो बनाया, नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, जस्ट कल वाला वीडियो हमारा चेक कर सकते हैं आप। इसमें जो है टोटल 11 वैकेंसी है, इसमें मतलब पूरा दिखा दिया हूँ कि वैकेंसी जो आया और फाइनल रिजल्ट दिया गया तो उसमें नील आया, यानी एक भी लड़के पास नहीं हो पाए। तो अब देख लीजिए, तो कम से कम 2 चीजें आपको करके रखना चाहिए यदि आप जल्दी चाहते हैं कि आपका सर्विस हो। एक शॉर्ट हैंड हो गया और एक आपका आईटीआई हो गया। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा झुंड से, यानी कि जो भीड़ है ना, जो पूरा भीड़ चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, उस भीड़ से आप पूरा अलग हो जाएंगे और आराम से आपका सर्विस हो सकता है। तो यदि आप जल्दी सर्विस चाहते हैं तो इन 2 चीज पे फोकस कीजिए और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लीजिए। यहाँ पे नंबर मायने नहीं रखता है, मैं बता दिया फिर से कि यदि आप शॉर्ट हैंड कर लेते हैं तो यहाँ नंबर कुछ मायने नहीं रखता है। एक मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होता है पास होने का, बस उसी में हो जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा तो 30 से लेके 40 नंबर आप लेके आ जाइए, बस उसी में आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। मेन चीजें हैं कि आप शॉर्ट हैंड आपको निकालना पड़ेगा। आईटीआई यदि कर लेते हैं तो वैसे ही रेलवे में वैकेंसी आता है। आप साउथ के साइड में जाइए, सिकंदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, और उस उधर के जैसे, या फिर आप कोलकाता से आगे उधर जो भी मतलब बोर्ड है, रेलवे बोर्ड, उस बोर्ड में आप फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन वही बहाल होगा। 30 से लेकर 35 से लेकर 40 के बीच में आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम नंबर होता है। 100 नंबर में से 30 नंबर 40 नंबर लाना कुछ भी नहीं है आज के डेट में, इतना सा तो पढ़ाई आप करते ही है। इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।